सभी प्रियजनों को मेरी ओर से राधे राधे। सखी सहेली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी की जन्म कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके दुष्ट पुत्र ने उसे गद्दी से उतार दिया और उन्हें कारागार में बंदी बना दिया। वो उन्हें बंदी बनाकर स्वयं मथुरा नरेश बन गई। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने लगता है। तब देवकी ने अपने भाई कंस से प्रार्थना की कि वो वसुदेव को हानि न पहुंचाए। देवकी ने कंस को वचन दिया कि वो अपनी होने वाली संतानों को उसे सौंप देगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और उन्हें मथुरा वापस ले आया और उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। दूसरी ओर नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ। जिस कोठरी में वसुदेव और देवकी बंधी थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ आओ। सभी पहरेदारों को नींद आ जाती है और कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाते हैं। वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रख देते हैं और टोकरी को अपने सिर पर उठाकर कारागृह से निकल पड़ते हैं। जब वसुदेव वहां से चले तो अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। वर्षा के कारण यमुना का पानी वसुदेव के सिर से ऊपर जाने लगा। तभी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण जी ने अपना पांव यमुना में डुबोया। यमुना शिशु रूपी कृष्ण के पांव को स्पर्श करके नीचे उतर गई और अंततः वसुदेव यमुना पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को उठा लिया। उस कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा लौट आए। उनके अंदर प्रवेश करते ही कारागृह के फाटक फिर से बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। यह सुनकर कंस कारागृह की ओर चल पड़ा। कारागृह में प्रवेश करते ही उसने देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा। वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और वहां से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा। अब वही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देगा और तुम्हारा वध करेगा। ये थी हमारी आज की कृष्ण जन्म कथा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।